अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुमा आमीन। मैं जब सुबह उठ के किचन में आई तो किचन में ऑलरेडी काफ़ी हलचल मची हुई थी। एक तरफ हमारी हेल्प रोटियां बना रही थी, दूसरी तरफ फ़िज़ा ब्रेकफास्ट की कुछ प्रिपरेशंस वगैरह कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी। तो आज ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें बनने वाली थी वो थी पालकी, यानी कि बेसन में डिप करके हम पालक को फ्राई करने वाले थे, और साथ में प्याज और पालक की पकौड़ियाँ जो कि मुझे बनानी थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये सारी प्रिपरेशन थी। जो पालकी थी वो फ़िज़ा को फ्राई करनी थी, उससे पहले मुझे पकौड़ियाँ फ्राई करनी थी। तो मैंने उसके लिए पालक और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद उसमें जो चीज़ें ऐड करी वो था ड्राई बेसन, और साथ में मैंने ऐड किया सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़े से अजवाइन, और साथ में ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैंने ज़रा सा पानी की हेल्प से अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लिया। एग भी बॉईल हो गए थे, साथ ही साथ चाय को भी फ़िज़ा रेडी कर चुकी थी और ऑलरेडी केटल में फिल कर चुकी थी। पकौड़ियों का पेस्ट रेडी करने के बाद मैं किचन से बाहर आ गई, क्योंकि कोई भी गैस फारिग नहीं थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ आग के पास खड़े होके। आंटी यानी कि मेरी खाला अपनी बिनाई में मशगूल थी। मैंने हाथ सेके, इतनी ज़्यादा ठंडक थी और आग इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। इन कंपैरिजन टू लखनऊ, औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा ठंडक थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। जब से ठंडक शुरू हुई है तो पापा सुबह होते ही आग जलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ आग के बिना काम नहीं चलने वाला। मैं हाथ सेकने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स के बाद जब मैं किचन में आई तो फ़िज़ा ने ऑलरेडी पकौड़ियाँ फ्राई करना शुरू कर दिया था, और साथ में चाय थोड़ी और चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय केटल में थोड़ी कम लग रही थी। शदीद ठंडक हो या बारिश हो, चाय पकौड़ियों का कॉम्बिनेशन तो कोई और चीज़ बीट कर ही नहीं सकती। पकौड़ियाँ दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी, मैं इनको देख के कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने फटाफट से पकौड़ी को उठा के टेस्ट किया। बहुत ही ज़्यादा जायके की थी। बची हुई चाय को भी फ़िज़ा ने केटल में डाल लिया। उसके बाद मैं अम्मा को जब रूम में बुलाने के लिए गई नाश्ते के लिए, तो बेनज़ीर को नाश्ता करा रही थी और वो नखरे दिखा रही थी उनको। फ़िज़ा ने ब्रेड सेक दिए थे, और उसके बाद मैंने सारा नाश्ता डाइनिंग एरिया में सेट कर दिया था। सब लोग का वेट कर रही थी मैं कि बाकी सब भी आ जाएं तो फिर अब नाश्ता शुरू किया जाए। आज नाश्ते में ओवरऑल ये सारी चीज़ें थीं: पालक और प्याज की पकौड़ी, बॉइल्ड एग्स, ब्रेड, चाय, और साथ में पालकी भी थी जो इस वक्त नहीं आ पहुंची थी। जैद ने सबको चाय सर्व करी और अब सब फाइनली पहुंच चुके थे नाश्ता करने के लिए। अम्मा नहीं आ पाई क्योंकि बेनज़ीर ने उनको छोड़ा ही नहीं, तो शी सेड कि वो बाद में नाश्ता कर लेंगी। उसके बाद हम सब ने बैठ के साथ में नाश्ता किया। पकौड़ी मुझे ही नहीं, पापा, जैद और खाला को भी बहुत पसंद आई। एहतिशाम ने भी बहुत शौक़ से खाई थी। नाश्ता करने के बाद पापा और एहतिशाम फिर से आग के पास बैठ गए थे जाके। इतनी ज़्यादा ठंडक थी इसलिए कोई भी घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था। हालांकि उसके बाद हम लोग फार्म हाउस भी गए, जिसका व्लॉग मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ। फार्म हाउस से वापस आने के बाद ज़ैद और एहतिशाम पहुंच गए थे गुड़ की बेल पे, यानी कि उस जगह पे जहाँ गुड़ बनाया जाता है। गन्ने के रस को निचोड़ के, ये वो मशीन थी जिससे गन्ने का रस निकाला जा रहा था। एहतिशाम को पता था कि मैं आज का व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर ली ताकि व्लॉग में मैं ऐड कर पाऊँ। उसके बाद ये वो जगह थी जहाँ से मशीन से सारा रस जो निकल रहा था वो एक पाइप के थ्रू होता हुआ इस बड़े से सीमेंट के बने हुए कंटेनर में कलेक्ट हो रहा था। वहाँ कलेक्ट होने के बाद उसे नेक्स्ट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जिसके नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ आग जल रही थी, जो हेल्प करता उसके गंदगी सारी साफ़ करने में और उसे गाढ़ा करने में। रस को खूब चला चला के आग के ऊपर गाढ़ा कर लिया जा रहा था, और उसके बाद उस खौलते हुए गाढ़े पेस्ट को इन ट्रे के स्ट्रक्चर में बने हुए फ्रेम्स थे उनमें सेट करने के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड आफ्टर दैट इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स जब गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो गया तो उसको इन छोटे छोटे कंटेनर्स में फिल कर दिया गया और उन्हें रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। इतने ताज़े गुड़ की बात ही कुछ और थी, उसकी खुशबू ही अलग थी। एहतिशाम वहाँ से रस के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी लेके आए थे, जो कि एकदम गरम और इतना सोंधा था कि मैं क्या बताऊँ। अब जैद और एहतिशाम रस लेके घर पे आ चुके थे, और उस रस को इस बड़े से कंटेनर में या पॉट में कह सकते हैं खाली कर दिया गया था।
उसके बाद अब अम्मा पापा फ़िज़ा एहतिशाम सब के सब मिलके ये बड़ा सा चूल्हा बनाने में लगे हुए थे। और ये चूल्हा बनाया जा रहा था रसावल बनाने के लिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि रसावल क्या होती है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये बहुत सारे गन्ने के रस को खौला के उसमें कुछ अदद चावल के और ड्राई फ्रूट्स मेवा खोया वगैरह डाल के बहुत देर आँच पे पकाने के बाद तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा जायके की होती है, जिसे हम दूध या मलाई डालकर खा सकते हैं। अब फाइनली गन्ने का रस चूल्हे के ऊपर चढ़ाया जा चुका था और देर तक पकने के लिए तैयार था। रसावल का पकना तो एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन सा हो गया था। इतना अच्छा माहौल सा बन गया था, सब आग के आसपास बैठे थे, हंसी मजाक हो रही थी, बातें हो रही थी, एक माहौल सा क्रिएट हो गया था। रसावल पकते पकते इतनी रात हो गई थी लेकिन किसी का भी मन सोने का नहीं था, ना मेरा ही ना एहतिशाम का। हालांकि हमको दूसरे दिन घर भी वापस आना था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जितना वक्त मैं इन सब के साथ स्पेंड कर लूँ उतना कम है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि सब लोग घर पे इकट्ठा हो। कभी कोई गायब होता है, कभी कोई गायब होता है, तो ये मौका अपने हाथ से मैं नहीं जाने देना चाहती थी। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए कोई भी सोने के लिए रेडी नहीं हुआ और हमने अंगारों में शकरकंदियाँ भूनने के लिए डाल दी। सर्दियों के फुल ऑन मज़े आ रहे थे उस दिन। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे का साथ होने से खुश हो लेते हैं, ये सब वक्त जब चला जाता है ना तो इसे हम बहुत रिग्रेट करते हैं। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो टाइम आप जिस जगह है उसे पूरी तरह इंजॉय करें और अपनों के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि जो पॉजिटिविटी, जो सुकून, जो एनर्जी आपको अपनों के साथ, अपनों के इर्द गिर्द महसूस हो सकती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में महसूस नहीं हो सकती। रसावल पकते पकते बातें करते करते कब आधी से ज़्यादा रात गुजर गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मैं और एहतिशाम लखनऊ आ गए थे और मैंने यहीं आके रसावल टेस्ट करी, जो कि अम्मा ने मुझे पैक करके दे दी थी। रसावल वाकई में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।